सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंदौली ने इसका जोरदार स्वागत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक विनय कुमार पांडे ने बताया कि शिक्षा प्रणाली को लाने के लिए विद्यार्थी परिषद निरंतर संघर्ष करता रहा और आज इसके पटल पर लाने के लिए सरकार के इस नई शिक्षा नीति का जोरदार स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद 20 वर्षों से लगातार लेकर आज तक शिक्षा नीति में बदलाव लाने हेतु लगातार संघर्ष किया है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता मनोज गिरी के साथ। नमस्ते, मैं विनय पांडे, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद चंदौली। यह जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैबिनेट ने इसको पास किया है, यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो निरंतर 20 वर्षों से संघर्ष चला रहा है, इस संघर्ष का परिणाम है, जिसको यह परिणाम सफलता हम लोगों के लिए लाभकारी एवं दूरगामी है। इस परिणाम को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है और इस फैसले का स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर DS यादव, सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र पीजी कॉलेज तथा पूर्व जिला प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस नई शिक्षा नीति का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। क्रांतिकारी कदम है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नई शिक्षा नीति की मांग समय समय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी विभिन्न मंचों से करता रहा है। हम सभी पदाधिकारी इस शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह शिक्षा नीति देश के युवकों को एक नई दिशा देने का काम करेगी। ये जो युवक हैं, देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस नई शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो मुख्य बिंदु है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि यह शिक्षा नीति संपूर्ण गुणवत्ता पर प्रकाश डाल रही है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए लाइफ स्किल के आधार पर रोजगार में वृद्धि की बात की जा रही है। कौशल विकास के आधार पर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने की बात की जा रही है। GDP 6% कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। और इस शिक्षा नीति की जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी कारण से अगर व्यक्ति छात्र बीच में अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। मान लीजिए BA का छात्र है, अगर 1 साल की शिक्षा ग्रहण करता है और पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट का कोर्स दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष के बाद छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा का कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर 3 वर्ष या पूरी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी। तो निश्चित रूप से यह एक ऐसी शिक्षा नीति है जो देश का भविष्य तय करेगी और आगामी आने वाली वैश्विक चुनौतियों का संपूर्ण समाधान इस नई शिक्षा नीति में है। हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, सकलडीहा पीजी कॉलेज, जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश। मुझसे नई शिक्षा नीति 2020 जो गत दिनों घोषित हुई है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है। मैं अपनी प्रतिक्रिया में अपने पूरे 28 सालों के शैक्षणिक जीवन के अनुभव के आधार पर यह कहना चाहता हूँ कि यह पहली शिक्षा नीति है जिसने पूरे भारतवर्ष और उसके प्राचीन इतिहास को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखने का एक उद्घोष किया है। यह शिक्षा नीति कई मामले में क्रांतिकारी है। यह सर्वप्रथम तो प्राचीन भारतीय मूल्यों को, जिनकी सभी शिक्षा नीतियों में अनदेखी होती रही है, उन पर अपने को केंद्रित किया।
और उसके बाद जो संरचनात्मक स्तर पर कई परिवर्तन उसने प्रस्तावित किए हैं, जिसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है, जिसमें प्रयास किया गया है कि यह छात्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो। जैसे इसमें प्राचीन मूल्यों की बात तो है ही, जिससे सभी विद्यार्थियों को अवगत होना चाहिए, लेकिन उसके बाद है कि विद्यार्थियों को मिलने वाली स्वतंत्रता की वह जो चाहे वो विषय पढ़ सके। अभी तक हम विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, विभिन्न क्षेत्रों में बांट करके विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, तो अभी इसमें वो स्वायत्तता दी गई है और तमाम अन्य इसमें सुधार किए गए हैं शैक्षणिक प्रशासन के लिए, शोध को स्वतंत्र करने के लिए। और अतः मुझे बहुत ही आशा है और पूर्ण विश्वास है कि इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा के उत्तम केंद्र बनेंगे और इससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित होगा। अतः मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यह विद्यार्थियों के मांग पर यह नीति आई है और इसमें एक विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो 20 सालों से इसकी मांग कर रहा था वह अग्रणी रहा है। मेरा उससे एक निकट का जुड़ाव रहा है, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी यह संतुष्टि है कि उनका यह प्रयास रंग लाया है और यह देश के विकास में उनका एक प्रमुख योगदान होगा और इससे समस्त छात्र छात्राएं भारतवर्ष की